आज के इस वीडियो में हम लोग लॉगरिथम का कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि लॉग का बेस 3 दिया हुआ है और ये फोर्थ रूट में है 729, फिर यहाँ पे क्यूब रूट में आ गया 9 का पावर -1, फिर यहाँ पे इंटू 27 टू द पावर -4/3। अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, लॉग का बेस 3, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा फोर्थ रूट 729, फिर यहाँ से शुरू होता है क्यूब रूट, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 9 टू द पावर -1, इसको उतार देते हैं वैसे ही। यहाँ पर जो 27 दिया हुआ है तो इसको हम लोग 3 का पावर क्यूब कर सकते हैं, तो 27 आ जाएगा। फिर ये जो है पावर -4/3, इसको वैसे ही रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में फिर लिखते हैं लॉग का बेस 3, फिर ये आ जाएगा फोर्थ रूट 729, क्यूब रूट 9 टू द पावर -1। यहाँ पर पावर का पावर है, तो पावर का पावर जो होता है वो इंटू होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हो गया 3 इंटू -4/3, तो 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग का 3 का पावर -4। फिर नेक्स्ट स्टेप में लॉग का बेस 3, ये फोर्थ रूट हुआ 729, फिर यहाँ पे 3 लिखते हैं, क्यूब रूट 9 का पावर -1 है, तो हम लोग इसको 1/9 कर सकते हैं। अगर पावर में नेगेटिव है तो उसको उल्टा कर देते हैं, तो 9 का उल्टा क्या होगा 1/9, और चूंकि पावर तो 1 है तो यहाँ पे 1 लिख के फ़ायदा नहीं है। और ये भी क्या हो जाएगा 3 का पावर -4 है यहाँ पे, तो हम लोग इसको 1/3 का पावर 4 कर देंगे। अगर पावर नेगेटिव हो तो हम लोग उसको अपोजिट कर देते हैं, तो पावर पॉजिटिव हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में लॉग का बेस 3, यहाँ पे ये फोर्थ रूट हुआ, ये लिखते हैं 729। अब यहाँ पे क्या है, ये हुआ क्यूब रूट, तो यहाँ पे 1/9 है, तो 9 का मतलब होता है कि 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हुआ और यहाँ पे 3 का 4 हुआ, तो 3 का स्क्वायर और 3 का 4 ये हो जाएगा 1/3 का पावर 6, क्योंकि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 3 का पावर 2 और यहाँ पे 3 का पावर 4, तो 2 और 4 यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर लॉग का बेस 3, ये हुआ 4, ये हुआ 729। अब 3 का पावर 6 का मतलब होता है कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 बार। जैसे एक स्टेप और कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 3 लिखे तो 1/3 का पावर 6 का मतलब क्या होता है कि 3 को इंटू करेंगे हम लोग 6 टाइम्स, तो 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ये मतलब हुआ। फिर लॉग का बेस 3, ये फोर्थ रूट हुआ, यहाँ पर लिखते हैं 729। अब इसका हमको निकालना है क्यूब रूट, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो क्यूब रूट का मतलब होता है कि अगर एक ही नंबर 3 बार आया हो तो एक बाहर निकल जाता है। जैसे यहाँ पे ई जो है वो 3 ठो है, 3 ठो 3 है, फिर यहाँ भी क्या है 3 ठो 3 है, तो इसका एक 3 बाहर आ जाएगा और फिर इसका भी एक 3 बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का 1/3 तो इसके लिए बाहर आया, ये 3 के लिए, और फिर ये 3 के लिए एक 3 बाहर आ गया, तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट। अगर 3 नंबर सेम हो तो एक नंबर बाहर आ जाता है। फिर लॉग का बेस 3, अब हमको इसका निकालना है फोर्थ रूट, तो ये हुआ 729 इंटू ये हो गया 1/9। अब अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो 9 से ये जाएगा 81 टाइम्स, काटने से यहाँ पे 81 आ जाएगा, तो यहाँ पे log 3 हुआ, फिर इसका फोर्थ रूट हुआ, तो यहाँ पे क्या है 81 बचा। फिर नेक्स्ट स्टेप में log 3, अब हमको इसका फोर्थ रूट निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम देखेंगे अंदर में कौन सा नंबर मतलब 4 बार आया हुआ है। अगर एक ही नंबर 4 टाइम्स आया होगा तो एक नंबर बाहर निकल जाएगा। जैसे ये 81 है, तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो 4 ऐसे 3 को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा 81। जैसे 3 3 9, 3 3 9, तो क्या होता है 9 × 9 81,
तो फोर्थ रूट का मतलब होता है कि अगर एक ही नंबर, अगर सेम नंबर 4 टाइम्स आया होगा तो एक नंबर बाहर निकल जाएगा, उसको बोलते हैं फोर्थ रूट। तो यहाँ पे log 3 हुआ और इसका फोर्थ रूट क्या हुआ, 3 हुआ। अब ये log 3 सेम सेम है कि नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। जो फॉर्मूला था log का कि log अगर यहाँ भी a हो और यहाँ भी a हो तो दिस इज इक्वल टू 1 होता है। अगर बेस में भी और इसके पास में सेम सेम नंबर हो तो इसका फॉर्मूला होता है 1। तो इस फॉर्मूला के आधार पे इसका आंसर 1 आ गया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अगर प्रूफ करना हो, प्रूफ दैट, ये एक छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। log का बेस 2 है, यहाँ पे 10 है, माइनस यहाँ पे log का बेस 8 है और यहाँ पे 125 है। अब दिस इज इक्वल टू हमको 1 प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि इसका बेस 2 है और इसका बेस 8 है। जब तक ये बेस सेम नहीं होगा तब तक log में कुछ हो नहीं सकता, मतलब एडलेस या कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम लोग का पहला काम क्या है, इसका बेस ठीक करना। तो हम लोग पहले इसको लेके सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर log का बेस यहाँ पे 8 दिया हुआ है और यहाँ पे 125 लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। log इसका बेस क्या है 8, ये जो 125 यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम 5 का क्यूब कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में log यहाँ पे 8 ही रखते हैं। अब ये क्या हुआ हम लोग का 5। अब ये जो पावर में 3 है वो 3 तो पीछे आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि एक फॉर्मूला था log में, log a का पावर m इज इक्वल टू m यहाँ पे log a, ऐसे। तो इस फॉर्मूला के आधार पे ये 3 जो है पावर का पीछे आ गया। अब आते हैं ये 3 लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि log का बेस का 8 है, अगर मैं इसको 1 अपॉन कर लूँ तो ये उल्टा हो जाता है, ये भी एक फॉर्मूला है। तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा और 8 यहाँ पे हो जाएगा। अगर इसको रिवर्स करने से ये नंबर उल्टा हो जाता है। फिर यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 इंटू 1 अपॉन, यहाँ पे log है, बेस में क्या है 5, ये जो 8 है तो 8 को हम लोग 2 का पावर 3 कर सकते हैं। तो हम लोग का ऐसे तो हो सकता है 8 इजकल टू 2 का पावर 3। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, 3 इंटू 1 अपॉन, यहाँ पे log बेस में क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 2। अब जो पावर में है वो पीछे आ जाएगा, माने यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये 3 कट जाएगा। तो हम लोग का क्या बचा, हम लोग का यहाँ बचा 1 अपॉन log का बेस 5 और यहाँ पे 2। अगर मैं इसको भी रिवर्स कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि log जो बेस 8 था इसको पूरा सॉल्व करके हम लोगों ने, मतलब इतना हमको आंसर इसका आ गया। अब मेन क्वेश्चन क्या था कि log का बेस 2 और यहाँ पे 10 था, तो फिर यहाँ पे लिखते हैं जैसे log का बेस 2 यहाँ पे 10 था, माइनस यहाँ जो दिया हुआ था log का बेस 8 125, तो इसके जगह पे हम लोग जो सॉल्व किए थे यहाँ पे तो कितना आया था, log का बेस 2 और ये 5 आया था। अब इसको लिखेंगे, अब यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ भी क्या है बेस 2 है, तो दोनों का बेस क्या हो गया, सेम सेम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्राई करेंगे कि फॉर्मूला पे तोड़ दें इसको। जैसे log a माइनस log b, तो फॉर्मूला क्या होता था, बेस तो 2 है तो बेस वही रहेगा और इसका फॉर्मूला क्या होगा, a बाई बी। एक था ना फॉर्मूला log a बाई बी इजकल टू क्या होता था, log a माइनस log b। तो हमने इसको तोड़ दिया फॉर्मूला पे, तो ये काट के क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, log बेस में क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और इसके पास में क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब इसका बेस 2, यहाँ पे 2, दोनों सेम सेम नंबर है, तो दिस इज इक्वल टू 1 हम लोगों का आंसर हो गया। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप करने से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ़ a का पावर जो है 2 माइनस एक्स इंटू बी टू दी पावर 5x, दिस इज इक्वल टू a टू दी पावर x प्लस 3 इंटू बी टू दी पावर 3x। तो ये हमको दिया हुआ है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, सो दैट x log b बाई ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ log a। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो पहले लिखते हैं इसको, जो गिवन है कि a का पावर ऐसे 2 माइनस एक्स इंटू बी का पावर 5x
दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 3, माने ए का पावर हो गया एक्स प्लस 3 बी टू द पावर 3x। अब हम लोग ट्राई करते हैं कि इसको सॉल्व करके माने कोशिश करते हैं कि इतना आ जाए जो हमें प्रूव करना है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है b का पावर 5x, तो इसको लिखे b का पावर 5x, और यहाँ जो दिया हुआ है b का पावर 3x, इसको मैं नीचे कर दूँ ऐसे b का पावर 3x, तो हो सकता है क्योंकि जैसे इसको क्रॉस इंटू करने से अपने आप ये आ जाएगा। अभी समझ में आ जाएगा। एक स्टेप और करते हैं, राइट साइड वाला करते हैं। इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे a और ये क्या है टू द पावर x प्लस 3, और ये जो a था टू द पावर 2 माइनस एक्स, मतलब b को एक तरफ कर लिए और a को एक तरफ कर लिए। अगर मैं इसको क्रॉस इंटू करूँ तो इतना इंटू इतना ये आ जाएगा और इतना इंटू इतना ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब ये b है, यहाँ भी b है, बेस में क्या है दोनों सेम सेम है, तो पावर क्या होता है माइनस हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, b रखेंगे एक तरफ माने बेस में और ऊपर हो जाएगा 5x माइनस 3x। उसी तरह यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो बेस तो सेम है और ये क्या डिवाइड है, तो पावर क्या होता है माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे a लिख के ये हुआ x प्लस 3 फिर माइनस और इसका क्या है 2 माइनस x। तो डिवाइड में क्या होता है पावर माइनस होता है और मल्टीप्लाई में पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो इसको ऐसे कर सकते हैं b का पावर 2x 5 माइनस 3x दिस इज इक्वल टू a। तो ये क्या होगा x प्लस 3 माइनस 2 माइनस माइनस क्या होगा प्लस x। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा कि b का टू द पावर मतलब ये 2x हो गया, b का पावर 2x दिस इज इक्वल टू a जो है तो x प्लस x क्या होता है 2x और 3 में से 2 गया तो वो हो जाएगा 1, इतना हुआ। अच्छा, फिर b टू द पावर 2x दिस इज इक्वल टू हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं a का पावर 2x फिर a का पावर 1, क्योंकि अगर बेस सेम है तो पावर तो ऐड हो जाता है। तो वही यहाँ पे एक था, यहाँ पे ऐड किया हुआ था, तो इसको हमने अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पे भी b का पावर 2x है, यहाँ भी a का पावर 2x है, तो इसको एक तरफ कर लेते हैं। जैसे b का पावर 2x हुआ, इसको मैं अगर नीचे ला दूँ ऐसे a का पावर 2x, तो दिस इज इक्वल टू क्या हुआ a हुआ। अब a का पावर 1 तो a लिख सकते हैं, 1 से फ़र्क नहीं पड़ता। और इसको ऐसे कर सकते हैं b अपॉन a टू द पावर 2x दिस इज इक्वल टू a। ये दोनों का पावर तो सेम था, तो हमने इसको एक ही ब्रैकेट में लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पे बोथ साइड्स लॉग से इंटू कर देते हैं, मतलब टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। तो इससे क्या होगा लॉग हो जाएगा, और ये क्या लिखेंगे b बाई a टू द पावर 2x दिस इज इक्वल टू लॉग a। अब और लॉग के पास कोई नंबर है और ये पावर में है तो पावर तो पीछे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा लॉग b बाई a दिस इज इक्वल टू लॉग a। फिर और हम लोग प्रूफ क्या करना था, देखिए यहाँ पे प्रूफ करना था हम लोग को कि x लॉग b बाई a इज इक्वल टू हाफ ऑफ लॉग a। एकदम सेम सेम आ गया हम लोग का, बस खाली 2 को यहाँ पे लेके आ जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा x लॉग b बाई a दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इस 2 को इधर लेके आऊँ तो ये तो नीचे आ जाएगा, तो मैंने 1/2 लॉग a। तो हम लोग का यही प्रूफ करना था और ये पूरा प्रूफ्ड हो गया। तो इस तरह हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे अगर ये कहा जाए कि इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7xy, तो हम लोग को प्रूफ करना है कि लॉग x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग 3 प्लस हाफ ऑफ ब्रैकेट में लॉग x प्लस लॉग y, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7xy। अब इसी को बेसिस बना के हमको कैसे भी करके इतना लेके आना है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इसको लिखते हैं जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7xy। अच्छा, इसको अगर हम बोथ साइड्स 2xy से ऐड कर दें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy दिस इज इक्वल टू 7xy
प्लस 2xy। तो हमने ऐसा क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि अगर मैं 2xy यहाँ पे ऐड कर दूँ तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका फार्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी जैसे x प्लस वाई आ गया तो क्वेश्चन में तो था x प्लस वाई, तो ये निकल सकता है यहाँ से सोल्यूशन इसका। और फिर ये क्या हो जाएगा 9xy यहाँ पे। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर हम x प्लस वाई निकालें, जैसे यहाँ पर तो स्क्वायर था, तो जैसे ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा, ये हो जाएगा 9xy। तो यहाँ पे x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू, ये जो 9 है तो इसका रूट क्या होता है 3, और ये तो इसके अंदर ही रहेगा xy। फिर आगे बढ़ते हैं, x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो हम लोग का हुआ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 3 रूट xy। अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ तो हो नहीं पाएगा, तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको बोथ साइड्स लॉग ले लेते हैं, क्योंकि हमको जो प्रूफ करना था वहाँ तो लॉग था, इसलिए एक काम करते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो इसमें क्या होगा, यहाँ भी लॉग ले लेते हैं, जैसे लॉग हो जाएगा x प्लस वाई, हम लोग यहाँ भी लॉग ले लेते हैं ऐसे। तो इसमें क्या हो जाएगा लॉग x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू, अब ये लॉग a इंटू बी है, यहाँ पर तो इंटू का संबंध है, तो लॉग a इंटू बी क्या होता है लॉग a प्लस लॉग b, माने लॉग 3 प्लस लॉग, ये हो जाएगा रूट xy। फिर आगे स्टेप में आते हैं, लॉग x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे तो log 3 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या होगा log, यहाँ जो xy रूट में दिया हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं टू दी पावर हाफ। फिर ये क्या हो जाएगा log x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू, ये हुआ log 3 प्लस, अब यहाँ पे जो हाफ है पावर में तो पीछे आ जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, तो बचेगा क्या log xy, तो यहाँ पे हो जाएगा log xy। इसको ऐसे कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में log x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू, ये क्या है log 3 प्लस ये हुआ हाफ, ये क्या हुआ log ab, तो क्या होता है फार्मूला log a प्लस log b, तो यहाँ पे हो जाएगा log a प्लस log b। तो हम लोग का ये जो प्रूफ करना था वो हम लोग प्रूफ आ गया।